पिल्लू लाया माँ कितना लाया? बेबी 3 लोटा थार अंगूर ले आया। थार अंगूर ले आया। थार अंगूर ये अंगूर खाना है सरपंच अंगूर खावे हैं अंगूर सरपंच मीठा है साड़ा क्या हुआ है बेड़ा बेड़ा खाओ एक दोस्तों नमस्कार। द खटक की टीम पहुंची है रामसर, जो बॉर्डर इलाका है पश्चिमी राजस्थान का, जो पाकिस्तान से छठा क्षेत्र है, वहां पर पहुंचे हैं। यहां पर अक्सर आम समस्याओं के रूप में पानी की किल्लत रहती है। यहां पर पूरे क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहां पर पानी के लिए एक एक बूंद के लिए लोग जहां तरसते हैं। तो यहां हम आज रामसर गांव पहुंचे हैं। यहां पर सैकड़ों साल पुरानी यहां पर करीब 120 बेरियां हैं, जहां पर एक छोटा सा क्षेत्र है, एक बाग है, उसके अंदर ही समाई हुई 120 बेरियां है। उनमें मीठा पानी पीने को मिलता है। और वही पानी गर्मियों में दोपहर को अभी करीब 2 से 2:30 बज रही है, तो इस समय तो पानी नीचे चला जाता है। और इनका कहना है कि सुबह 6 बजे है जो पानी ऊपर आ जाता है और पूरा गांव है जो यहाँ से पानी भर के ले जाता है और अपनी प्यास बुझाता है। तो हमारे साथ यहाँ पर ग्राम आसपास के गांव के लोग हैं, वह भी यहाँ पहुंचते हैं पानी भरने के लिए। और पहले ऊंट गादों के माध्यम से यहाँ से पानी भर के ले जाया करते थे। और यहाँ पर अभी तो टंकियों की व्यवस्था हो गई है, तो टंकियां भी यहाँ से भरी जाती है और उनसे पानी की प्यास बुझाते हैं। अभी तक यहाँ पर कोई है जो नहर की व्यवस्था नहीं है। जो नहर का पानी है यहाँ पर लोगों के घरों तक तो अभी नहीं पहुँचता है। लोग अभी भी यहाँ पर जो बेरिया है उनसे ही अपनी प्यास बुझाते हैं। हमारे यहाँ पर गिरीश जी खत्री है, यहाँ के सरपंच है रामसर के, वह हमारे साथ हैं। इनसे हम जानेंगे कि इन बेरियों का क्या इतिहास रहा है, यहाँ पर लोग हैं जो किन किन लोगों के द्वारा इन बेरियों का निर्माण करवाया गया है, और अभी भी यहाँ से लोग कौन कौन से गांव से पानी भरने के लिए आते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। ऐसा है कि ये मात्र बेरियां नहीं है, ये हमारे रामसर के प्राण है। जब रामसर में कहीं पे भी पानी के कोई स्रोत नहीं थे, जो भी लोकल स्रोत है वो उन जमीन के अंदर पानी बहुत खारा था। ये जो क्षेत्र है भूभाग है, इस भूभाग के अंदर 120 के करीब बेरिया है और वो मीठे पानी वहाँ उपलब्ध है। इसके जस्ट चारों तरफ दीवार बनी हुई मिट्टी की, इस मिट्टी की दीवार के जस्ट बाहर, मतलब आप 50 फीट भी अगर बाहर जाते हैं तो वहाँ खारा पानी है। खारा पानी तो स्पेशलाइज इसी एरिया के अंदर मीठा पानी है। तो इस एरिया के अंदर जो पानी है मीठा, इसलिए इस पार को इसे मीठा पार कहा जाता था, और इसके बाहर है उस पार को खारिया पार कहा जाता था। तो पूर्वजों ने बहुत सोच समझ के, उनकी दूरदर्शिता के हिसाब से यहाँ बेरियों का निर्माण किया। और ये बेरियां भी सार्वजनिक बेरियां नहीं होती थी, ये हर एक घर के हिसाब से उन्होंने अपने पेयजल के स्रोत के हिसाब से डेवलप कर रखा था। जैसे आज के समय में अपने घरों में पेयजल के लिए टाँके होते हैं, वैसे ही ये एक रोज पानी देने वाले टाँके हैं, बेरियां हैं। तो यहाँ जमीन के अंदर जितने पानी की आवक होती थी उतना पानी लोग रोज ले जाते थे। और यहाँ तक इन बेरियों के बारे में कहा और सुना जाता है कि यहाँ पे चौकीदारी की जाती थी पानी की। लोग यहाँ अपने पलंग बिस्तर बेरियों के ऊपर रख के सोते थे। रात रात में पानी बेरियों में आता था और सुबह उन बेरियों से पानी लेके जाते थे। कभी कभी जब पानी की बहुत कमी होती थी तो कुछ लोग ऊपर सोने वाले का बिस्तर हटा के एक तरफ रख के और पानी चोरी भी करते थे। एक समय ऐसा भी था जब पानी को ऐसे लिया जाता था। लेकिन अब जैसे धीरे धीरे पानी की उपलब्धता बढ़ी, पहले रामसर गांव को गिराब से पानी उपलब्ध होता था, जो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। 1978 के करीब पाइपलाइन बिछी थी, तब रामसर पानी पाइपलाइन के जरिए आया और काफ़ी समय तक रामसर की प्यास बुझाने में उस पाइपलाइन का भी सहयोग रहा। लेकिन वो पानी मीठा नहीं होता था, लेकिन अच्छा था। ये पानी एकदम मिनरल वाटर की तरह है रामसर के पार में। तो ये पानी आज भी लोग उपयोग में लेते हैं
कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस पार के पानी के सिवा दूसरा पानी पीते भी नहीं है, अच्छा। क्योंकि ये पानी बहुत पौष्टिक पानी है। तो लेकिन अब क्या हो गया कि ये ट्रैक्टर टंकियां वगैरह भरी जाने लगी। इससे क्या है कि जो ये पानी की जो इसके अंदर उपलब्धता है, वो पहले घड़े वाले आते थे उनको मिल जाता था। अब ये ट्रैक्टर टंकी आती है, वो एक बार में पानी उठा के चली जाती है, फिर लोगों को पानी मिलता नहीं है। फिर भी आज के समय में जैसे सिस्टम पानी की प्रचुर उपलब्धता नहीं करवा पा रहा है, तब लोगों को मजबूरी में यहाँ आना पड़ता है। इस भयंकर गर्मी के मौसम में भी पार आते हैं लोग और अपने पानी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। पुराने लोग थे जिन्होंने बेरिया खुदवाई की, वो तो चले गए होंगे, परंतु अब इन बेरियों की देखभाल कौन करता है, इनका रख रखाव कौन करता है, इन पर ध्यान कौन देता है? अब ये बेरियाँ सार्वजनिक ये ज़मीन है, वो आज के समय में गवर्नमेंट के नाम पे ज़मीन है। अब ये ज़मीन, ये बेरियाँ सारी गवर्नमेंट की है। पुराने समय में खुदवाया पर्सनल था लोगों ने, लेकिन अब ये बेरियाँ गवर्नमेंट की है और इनके रख-रखाव की ज़िम्मेवारी गवर्नमेंट की है। यहाँ स्थानीय स्तर पे ग्राम पंचायत इनकी सार संभाल करती है। अभी भी महिलाएं यहाँ पर पानी भरने के लिए आती है क्या? रोज़ आती है, रोज़ महिलाएँ जिनके घर की जलापूर्ति के लिए यहाँ से पानी ले जाती है। पीने के लिए यह पानी सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए भी ले जाते हैं, और पानी की आपूर्ति पूरी नहीं होती इसलिए भी ले जाते हैं। अच्छा, तो ये जो बेरिया करीब कितनी बेरिया होगी? इसके पाल के अंदर कितनी बेरिया है और बाहर खारे पानी की कितनी बेरिया? खारे पानी की करीब 8 से 10 बेरियाँ थी, लेकिन वो धीरे-धीरे समय के अंतराल के अंदर वो रेत से भरती गई। आज वो बेरिया बिल्कुल भर चुकी है रेत से। तो पूर्वज थे, उनके द्वारा आपने कहीं सुना भी होगा कि ऐसा क्यों है कि इस क्षेत्र के अंदर ही मीठा पानी है और बाहर खारा पानी है, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया, लेकिन सुना है कि इस एरिया के बाहर जो है वहाँ खारा था और अंदर मीठा था। तो वो हो सकता है उनको जैसे खोदा और वहाँ उस एरिया में खारा पानी मिला, तो उस पार को खारिया पार नाम दे दिया, और ये इस एरिया में मीठा मिला तो इसकी रेत की बाउंड्री बना के इसको मीठा पार कर दिया। तो इस तरीके से ये बहुत पुरानी बात है, 200-250 साल पहले की, जो सुनने में आया वो बता रहे हैं। यहाँ एक सोनिया चैनल बना हुआ है जिसकी अच्छी ट्रॉल बनी हुई है और पास में जो सीमेंटेड पूरा बना हुआ है, ये किसके द्वारा निर्माण करवाया गया है और इससे इसको क्या फायदा होता है इस जमीन को? ये पार आज से 200-250 साल पहले बना था, और इस पार में पानी की आपूर्ति कैसे होगी वह भी उस समय के हमारे पूर्वजों ने सोच समझ के इसको डेवलप किया है। तो ये स्ट्रक्चर तो बहुत पुराना है, इस पे पुनर्निर्माण का काम, इसके पीछे भी एक कहानी है। 29 मई 2000 को, सन 2000 में सोनिया जी यहाँ आए थे। सोनिया जी जब यहाँ आए, उन्होंने इधर के इस सिस्टम को देखा, वाटर हार्वेस्टिंग को देखा कि पुरानी पब्लिक ने कैसे पहाड़ों के ऊपर बरसने वाले पानी को एक कच्ची कैनाल के रूप में पानी को यहाँ लाया जाता है। फिर वही पानी इसके अंदर रिचार्ज होके साल भर गांव के लोग उपयोग करते हैं। अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले, पहले तो यहाँ से 20-20 किलोमीटर के गांव के लोग भी आते थे पानी लेने के लिए। अब तो हर एक जगह पे पानी उपलब्ध हो गया, इसलिए बाहर के लोग इतने नहीं आते। जब 2000 में सोनिया जी आए, उसके बाद में तत्कालीन सरपंच मोतीलाल जी मालू ने करीब 50 लाख रुपए अलग अलग किस्तों में यहाँ इस जगह खर्च किया। पहाड़ से लेकर यहाँ तक इसके पानी लाने के लिए एक नहर की तरह बाउंड्री बना के और जमीन को पक्का करते हुए पानी को यहाँ लाने का प्रबंध किया, और उस प्रोड़ और उस जगह का नाम दिया गया सोनिया चैनल। जब कांग्रेस सरकार में एक सोनिया जी के नाम पे, जो सोनिया जी इटली की है, उनके नाम पे इस देश में कुछ बना हुआ देखा और सुना, तब प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी की भी इच्छा हुई कि देख के आते हैं। सोनिया जी के नाम पे, इंदिरा जी के नाम पे, राजीव जी के नाम पे, नेहरू जी के नाम पे इस देश में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सोनिया जी के नाम पे इस देश में है कुछ ऐसा। देख के वो भी आए मनमोहन सिंह जी, उन्होंने यहाँ पे सभा भी की थी, यहाँ बेरियों का पानी भी देखा था कैसे निकाला जाता है, कैसे यहाँ के लोगों का जीवन यापन है। तो वो सोनिया जी भी आए, सोनिया जी के बाद मनमोहन सिंह जी भी आए, और अशोक गहलोत जी तो कई सैकड़ों बार आ चुके हैं, सैकड़ों बार आ चुके हैं। तो सरकार यहाँ तक पहुंची जरूर है, पर यहाँ की पब्लिक तक सरकार अभी तक नहीं पहुंच पाई। तो ये जो अभी निर्माण करवाया गया है, जो करीब 50 से ज्यादा बेरिया मुझे लग रही है जिनको ऊपर करके ऐसे बनाया गया है, ये किसके द्वारा निर्माण? ये समय समय पे ग्राम पंचायतों को जो नरेगा के तहत
फंड उपलब्ध हुआ, उन सरपंचों ने धीरे धीरे, किसी ने 20 का करवाया, किसी ने 10 का करवाया, किसी ने 15 का करवाया, इस तरीके से इसको डेवलप किया गया है। ऐसी अभी कितनी बेरिया और है जो दबी हुई है जिनका और निर्माण होना है? अभी तो 35 से 40 ही 50 ही डेवलप हो पाई है। अभी तक तो 60-70 बेरियां ऐसी है जो डेवलप होनी है। बहुत सारी ऐसी बेरियां जो मिट्टी से, गाद से भर चुकी है, अब उन सब का विकास होना बाकी, उसके लिए बहुत सारे फंड की आवश्यकता होती है। अब जैसे ये कार्य करवाए गए हैं महात्मा गांधी नरेगा के द्वारा, आप सब लोग जानते हैं नरेगा में क्या होता है। नरेगा में कार्य की स्वीकृति दी जाती है, कार्य के करने के लिए पैसे नहीं दिए जाते। संबंधित फर्म को टेंडर होता है कि आप इस माल की आपूर्ति करेंगे, उस फर्म के द्वारा माल आपूर्ति के अंदर कोताही बरती जाती है। क्यों बरती जाती है? क्योंकि उन्हें पैसा सरकार 2-2 साल नहीं देती है। जब एक किए हुए कार्य का पैसा 2-2 साल नहीं दिया जाता है तो फर्में भी कार्य करने से, माल की आपूर्ति करने से हाथ खड़े कर देती है। यह कार्य यहाँ जब हुआ मोतीलाल जी के समय, तब यहाँ बीईडीपी वगैरह इन फंडों के तहत हुआ, जिन फंड्स के अंदर पेमेंट पहले दिया जाता था पंचायतों के खाते में, ताकि वो उसका उपयोग कर सके, माल की आपूर्ति कर सके। क्योंकि एक छोटी राशि नहीं होती, करोड़ रुपए, 1.5 करोड़, 2 करोड़, फर्में इतना माल 2-2 साल के लिए नहीं देती है, तो इसलिए काम विकास बाधित होता है। अगर यहाँ सरकार सोचे और इस वास्तव में यहाँ की पब्लिक की भलाई के लिए सोचे, तो इनका डेवलपमेंट हो, इनके अंदर से गाद निकले, इनको गहरा किया जाए, इनके अंदर सौर ऊर्जा से चलित या इलेक्ट्रिक चलित मोटर डाली जाए, उस मोटर को यहाँ एक पंप बना के, यहाँ एक वाटर पानी इकट्ठा होने के लिए टैंक बनाया जाए, उसके अंदर वो सारा पानी ऑटोमेटिक रूप से जब भी पानी इकट्ठा हो तब वो पंप चालू हो और पानी वहाँ उस टैंक में इकट्ठा हो जाए। उसके बाद में उस टैंक के पानी को पीएचडी के द्वारा लोगों के घरों में पहुँचाया जाए। तो मेरा अनुमान है यहाँ पर डे का 1.5 से 2 लाख लीटर मिल जाएगा रामसर को। अच्छा, 1.5 से 2 लाख लीटर मायने रखता है। ये अभी जो बेरिया है इसकी गहराई कितनी है? इन बेरियों की गहराई जो जिनमें रेत नहीं आई वो 50 फीट है, 60 फीट है, लेकिन जब खोदा था तब ये करीब करीब 100 फीट के करीब थी। 100 फुट के करीब पानी, मीठा पानी मिलता है। मीठा पानी। अच्छा, अभी भी लोग यहाँ पहुँचते हैं लोग पानी? आते हैं पानी ले लें, लेकिन बेरियां बहुत कम हो गई जिनके अंदर पानी की उपलब्धता है, क्योंकि वो रेत से, गाद से भर चुकी है और सरकारी उदासीनता, फंड की कमी, इन सब के कारण धीरे 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 ये मरणासन स्थितियों की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन एक समय में ये रामसर के लिए वरदान थी, जीवनदायिनी थी। देखिए, रामसर के लिए वरदान कहे या पश्चिमी राजस्थान की धरोहर कहे, ये करीब 120 बेरिया जो लगातार एक ही क्षेत्र में थी, जो आसपास के करीब 10 से 15 गांव को है जो पानी पीने के लिए उनकी प्यास बुझाती थी, वह बेरिया कहीं न कहीं अब लुप्त होती नजर आ रही है। जो ग्रामीणों के द्वारा है, जो थोड़ी-थोड़ी को कुछ भी बेरियों को है जो सीधा किया गया है, उसको साफ करवाया गया है, उनका देख-रखाव किया गया है, परंतु ऐसी कई अभी तक 50 से 60 बेरिया है जो अभी है जो ढकने के कगार पर है, उन पर कोई अभी ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसी ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए द खटक से, मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह।